Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named They Showed Us the Way. ऐसे लोगों के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें हमें रास्ता दिखाया है, जैसे कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स. रिलीजन हैज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल. इंडिया जो है वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्मों से की लैंड है. धरती बोला जाता है इंडिया को अलग अलग धर्मों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में. रिलीजन्स हैज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल. और धर्म से लोगों की जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस प्रभावित होती है. हिंदुइज्म, इस्लाम, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism are some of the religions that people follow. और ये कुछ धर्म हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, जैन और बुद्धिज़्म धर्म है. ये इंडिया में मिलता है. अलग अलग लोग फॉलो करते हैं इन धर्मों को. Many saints and religious leaders and reformers have inspired us from time to time. बहुत सारे धार्मिक नेता ऐसे हुए हैं, बहुत सारे रिफॉर्मर जिन्होंने समाज को चेंज किया, ऐसे लोग हुए हैं जिनसे जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जिनसे प्रभावित होकर हमने धर्म को चूज़ किया. टाइम टू टाइम ऐसे लोग नेता होते रहते हैं. दे गेव अस गाइडिंग फैक्टर्स फॉर लिविंग अ बेटर सोशल लाइफ. वो हमें अच्छी सामाजिक ज़िंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में बताते रहते हैं. कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं वो हम बात करते हैं रिलीजियस लीडर्स में. फर्स्ट इज हिंदुइज्म. हिंदुइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे संसार में सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म. मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदूज. ज़्यादातर जो इंडियन हैं, ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं. एज द पीपल अंडरस्टूड द वे ऑफ गुड लिविंग. और जैसे ही लोगों को रहना आया, ज़िंदगी को जीना आया, दे डेवलप्ड देयर पाथ टुवर्ड द गॉड. तो भगवान को याद करने लगे, उन्हें भगवान तक कैसे पहुंचना है ये रास्ता ढूंढने लगे, या उन्हें कुछ लोगों को मिल गया. These were then handed over from one generation to another. और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो सीखी हुई चीज़ें या विचारधाराएं वो जाने लगी. Many epics were written in which these thoughts are collected. बहुत सारे ऐसे एपिक लिखे हुए हैं. एपिक क्या होते हैं? धार्मिक किताबें होती हैं, ठीक है. तो ऐसे एपिक्स लिखे हुए हैं टाइम टू टाइम, जिनमें ये थॉट्स, जो विचार हैं कि भगवान होता है, भगवान तक कैसे पहुंचना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं. महाभारत, रामायण, भगवत गीता आर सम ऑफ देम. और हिंदू धर्म में ये 3 बुक फेमस हैं, महाभारत, रामायण एंड भगवत गीता. These are the secret book of Hindus written long ago. बहुत टाइम पहले ये किताबें लिखी हुई थी. ये हमारी पवित्र किताबें हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती. ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं. He founded the आर्य समाज and called for the recovery of divine Vedic wisdom. इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज. अभी आप सुनोगे आर्य समाज के बारे में. तो ये फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने रिकवरी की डिवाइन वैदिक विजडम, जो बुद्धिमता की, कैसे भगवान की तरफ हम जा सकते हैं, ये जो इन दुनिया में रहने वाले जो लोभ मोह होते हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है. हिज मोटो वॉज गो बैक टू द वेदास. उनका मोटो क्या था? उनका मोटो था गो बैक टू वेदास. जैसे पहले वेद होते थे, 4 वेद होते हैं. पहले जब सेटलमेंट शुरू हुई थी लोगों की, तो उस टाइम वेद होते थे, तो वेद को फॉलो करना चाहिए, इनका कहना है. He was a social reformer who condemned superstition, caste system and championed social justice for the backward sections and women. और ये क्या थे? ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज में बहुत सारे चेंजेस किए, जिन्होंने सुपरस्टिशन, जो हम अंधविश्वास करते हैं, उसको खंडित किया कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. कास्ट सिस्टम जो होता है वो उसको डिक्लाइन करते हैं, उसको ख़त्म किया कास्ट सिस्टम को. चैम्पियन सोशल जस्टिस
फॉर द बैकवर्ड सेक्शंस एंड वीमेन, और जो मैन और वुमेन को लेके या हाई क्लास और बैकवर्ड क्लास को लेके जो इक्वालिटी नहीं थी उसको इन्होंने ख़त्म किया कि ये इक्वल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। ये स्वामी विवेकानंद हैं। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। उन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन 1897 में। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द कोज ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिंदू रिलीजन, और हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बहुत सारी स्टडी की और इन्होंने समाज में चेंज किया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड द लोली स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। ये किस चीज़ के खिलाफ थे? ये खिलाफ थे कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के, अनटचेबिलिटी। पहले आपको पता होगा छुआछूत की एक प्रथा होती थी, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो हमारी हायर कास्ट की कोई भी चीज़ों को टच नहीं कर सकते थे, तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया। और जो वुमेन को हर एक चीज़ में कम दर्जा दिया जाता था उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैनिज़्म की। जैनिज्म रिलीजन में लीडर कौन थे? लॉर्ड महावीर। ही इज लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर फाउंडेड जैनिज्म। लॉर्ड महावीर ने जैनिज्म की स्थापना की थी, जैनिज्म को फाउंड किया था। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, पीस एंड काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग्स। उनका कहना था, वो कहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और दया होनी चाहिए। जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके लिए हमारे दिलों में दया होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। ही लेड स्ट्रेस एंड बिलीव्ड इन राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। ही कॉल्ड देम द थ्री ज्वेल्स। वो क्या कहते हैं? किसी भी ह्यूमन बीइंग, मानवता के 3 ज्वेल्स होते हैं, 3 भूषण आभूषण होते हैं, जिसमें राइट फेथ, हमें अच्छे से विश्वास रखना चाहिए, राइट कंडक्ट, अच्छे काम करने चाहिए, राइट नॉलेज, और हमें अच्छी समझ होनी चाहिए। तो वो कहते हैं इन 3 चीज़ों को लोगों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध फाउंडेड बुद्धिज़्म। ही इज़ गौतम बुद्ध, इन्होंने फाउंड किया था बुद्धिज़्म रिलीजन को। ही एम्फेसाइज्ड ऑन ट्रुथ, चैरिटी एंड कंट्रोल ओवर पैशन। उनका कहना था, वो कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चैरिटी, दया करनी चाहिए हमें लोगों पर, एंड कंट्रोल ओवर पैशन, किसी भी चीज़ के लिए पैशन नहीं होना चाहिए, दीवानगी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड पीपल टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ, उन्होंने कहा लोगों को कि 8 फोल्ड पाथ, जो उन्होंने 8 चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करना चाहिए लाइफ में, जिसमें आती हैं, फर्स्ट है राइट थिंकिंग, यानी हमें जो अपने विचार हैं, हमें अपनी सोच जो है वो हमेशा ठीक रखनी चाहिए। राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, हमें अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए। राइट लिविंग, अच्छे से हमें रहना चाहिए। राइट स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए दूसरों के लिए। राइट एक्शन, अच्छे काम करने चाहिए। राइट एफर्ट, कोई भी कोशिश अगर करते हैं तो वो सही मार्ग में होनी चाहिए, अच्छी कोशिशें करनी चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। राइट मेडिटेशन, और हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ओके, तो वो गौतम बुद्ध का कहना है इन 8 फोल्ड पाथ को अगर फॉलो करते हैं तो हम गॉड के पास जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हिज फॉलोअर्स आर नोन एज बुद्धिस्ट। जो गौतम बुद्ध के रिलीजन को यानी बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं उनको बुद्धिस्ट पीपल कहा जाता है। द होली बुक ऑफ बुद्धिस्ट आर धम्मपद एंड त्रिपिटका, और इसकी बुद्धिज़्म रिलीजन की 2 बुक हैं, एपिक बुक हैं, जिसमें से एक है धम्मपदा एंड सेकंड है त्रिपिटका। ओके, किंग अशोका, एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा की एक वॉर हुई थी, कलिंगा का एक युद्ध हुआ था जिसमें जो ग्रेट किंग अशोका किंग थे, उसके बाद, उस वॉर के बाद उन्होंने लड़ाई झगड़ा युद्ध करना छोड़ दिया था और वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे। ही स्प्रेड बुद्धिज़्म बाय राइटिंग द
टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, और उन्होंने हर जगह पूरे इंडिया में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, और वो उसकी जो टीचिंग थी, जो 8 फोल्ड पाथ की हमने बात की, वो हर जगह जो भी रॉक एंड पिलर होते थे उन पे लिखवा देते थे। ओके, तो ये हम एम्परर अशोका थे। नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। He taught that all men are brothers because they are the children of the same God. जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया था, शुरू किया था, और उनका कहना था कि जितने भी रहने वाले इस दुनिया में लोग हैं वो सारे भाई हैं, क्योंकि वो एक ही भगवान से पैदा हुए हैं, उत्पत्ति हुई है उनकी। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियंस की होली बुक क्या है? पवित्र बुक है बाइबल। Christians believe that God sent Jesus to the world as the savior, और क्रिश्चियन जो पीपल हैं उनका कहना है कि जीसस क्राइस्ट को भगवान ने भेजा था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को फैला सके, लोगों को सही मार्ग दिखा सके। Every year on 25th December they celebrate Jesus Christ birthday at Christmas, और हर एक 25 दिसंबर को वो लोग क्या मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, क्रिसमस कहते हैं जिसे। ओके, अब हम बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम, प्रोफेट मोहम्मद फाउंडेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, और इस्लाम रिलीजन जो है, मुस्लिम रिलीजन जो है, वो किसने फाउंड किया था? प्रोफेट मोहम्मद ने। ही बिलीव्ड इन वन सुप्रीम अल्लाह, वो क्या कहते हैं कि सबके भगवान क्या हैं? अल्लाह हैं। हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड मुस्लिम, और जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उनको बोलते हैं मुस्लिम्स। देयर होली बुक इज़ द कुरान, और इनकी पवित्र बुक क्या है? कुरान है। ही टॉट पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, लव एंड ब्रदरहुड। जो इस्लाम बुक है, इस्लाम की जो कुरान बुक है, वो क्या सिखाती है? लोगों को शांति के साथ, प्यार के साथ और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस्लामिक लाइफ इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। जो इस्लामिक पीपल होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, उनकी लाइफ एक 5 पिलर्स के ऊपर डिपेंड होती है। ईद उल जुहा, ईद उल फितर एंड मिलाद उल नबी आर सम फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, और ये 3 फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि ईद उल जुहा है, ईद उल फितर है और मिलाद उल नबी है, ये मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ आप देखोगे ये मॉस्क्यू है जहाँ पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको नमाज बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिखिज़्म की। सिखिज़्म, गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म। गुरु नानक देव जी ने सिखिज़्म को फाउंड किया था, शुरुआत की थी। ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स दैट गॉड इज़ द ट्रू टीचर एंड एटर्नल बीइंग, और वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते थे अपने फॉलोअर्स को कि जो भगवान है वो ही ट्रू टीचर है, वही हमें सिखा सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और वो एटर्नल बीइंग हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, वो अमर हैं। He emphasized that there is only one God and that people worship God in different forms and names. उनका कहना है, वो फोकस करते हैं, वो किस बात पर जोर देते हैं कि भगवान एक है, एंड जो भी उसकी पूजा करते हैं वो अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान एक है। ही वॉज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ, वो ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास के खिलाफ थे। द होली बुक ऑफ द सिख इज गुरु ग्रंथ साहिब, ऑल्सो कॉल्ड द आदि ग्रंथ, और जो इनकी पवित्र बुक है सिख रिलीजन की, वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको द आदि ग्रंथ भी बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलीजन की, पारसीज। पारसी रिलीजन और जोरास्ट्रिज्म वॉज फाउंडेड बाय जोरोस्टर और जोराथ्रुस्ट्रा। ये पारसीज रिलीजन, जिसको क्या बोल सकते हैं? जोरास्ट्रिज्म भी बोल सकते हैं, जिसको किसने फाउंड किया था? जोरोस्टर और जोराथ्रुस्ट्रा ने। ही टॉट दैट गुड एक्शंस लेड टू हैप्पीनेस एंड आर नेसेसरी टू स्ट्रेंथ द फोर्सेस ऑफ गुड। क्या कहना था उनका? कि अच्छे काम जो हैं उनसे खुशी मिलती है, और अच्छे काम बहुत ज़रूरी हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। दे वर्शिप इन फायर टेम्पल्स, वो फायर टेम्पल्स में पूजा करते हैं। जैन अवस्था इज़ द होली बुक ऑफ द पारसीज पीपल, ये जोरोस्टर थे, ठीक है, और जो होली बुक है इनकी क्या है? जैन अवस्था है, पारसीज की होली बुक है।
Now we will discuss about social reformers. सोशल रिफॉर्मर यानी जो संसार में, समाज में जो प्रथाएं चलती आ रही थी उनको चेंज कर दिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स आर पीपल हु वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल रिफॉर्मर ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की, समाज की अच्छी लाइफ के लिए जिन्होंने काम किया। दे गाइडेड पीपल इन सच अ वे दैट दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। और वो लोगों को ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसे गाइड करते थे ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। इनमें से पहला नंबर आता है सेंट कबीर का। सेंट कबीर was among the earliest social reformers. He criticized false beliefs, rituals and exploitation of common people in the name of religion through his couplets, दोहाज। वो सेंट कबीर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये क्या लिखते थे? दोहा लिखते थे। ठीक है, दोहे में वो क्या लिखते थे? उन्होंने जो अंधविश्वास है, फॉल्स बिलीफ्स हैं, या फिर जो रीति रिवाज हैं, या लोगों को अलग अलग जाति प्रथा के नाम पर उनका मिसयूज़ किया जाता है, उनके बारे में वो दोहाज में लिखते थे और उनके खिलाफ थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। ये राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज इन 1829 in Calcutta, now Kolkata. The name was later changed to ब्रह्म समाज in 1830. इन्होंने शुरुआत की थी ब्रह्मो समाज की 1829 में कोलकाता से, और अब इसका नाम चेंज किया गया है, जिसको ब्रह्म समाज भी बोलते हैं। 1830 में नाम चेंज कर दिया गया। His sensitive heart was deeply hurt when his sister-in-law was forced to do sati. उनका जो दिल था वो कब भराया? उनका जो दिल था वो भराया जब उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी उसको फोर्स किया गया सती बनने में। सती क्या होता है? सती मीन्स बर्निंग वन सेल्फ विद वंस डेड हस्बैंड। पहले क्या होता था? किसी के अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसकी वाइफ को भी जला देते थे, तो उसका नाम था सती प्रथा। जब उन्होंने देखा उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी बारी सती करने की आई है, तब उनका दिल भर आया और उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट की। हिज होल लाइफ वॉज अ फाइट अगेंस्ट इविल प्रैक्टिस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। ही चैम्पियन वुमेन्स राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। उन्होंने क्या किया? उसके बाद से वो खिलाफ हो गए ऐसी जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा थी, या छोटे बच्चों की मैरिज कर देते थे, या जाति प्रथा थी, इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने पूरी फ्रीडम दी। विमेन राइट के ऊपर उन्होंने लड़ाइयाँ की, फोकस किया, और उन्होंने प्रेस को पूरी फ्रीडम दी ताकि जो प्रेस है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। नेक्स्ट है रामाबाई रोनादे। रामाबाई रोनादे ये कौन थी? अमंग द वीमेन सोशल रिफॉर्मर रामाबाई रोनादे होल्ड्स प्राइड ऑफ प्लेस। शी डिड अ लॉट फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वीमेन एंड ऑर्फन्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया औरतों को, ऑर्फन जो अनाथ होते थे, उनकी लाइफ अपलिफ्ट करने में, उनको अच्छी लाइफ जीने में बहुत हेल्प की। शी फाउंडेड अ स्कूल कॉल्ड पूना सेवा सदन फॉर ऑर्फन्स। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल शुरू किया जिसको पूना सेवा सदन के नाम से शुरू किया गया। शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ टाइम इन एजुकेटिंग द वीमेन ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी महाराष्ट्र की औरतों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर हु वर्कड अ लॉट फॉर मुस्लिम्स। जिन्होंने मुस्लिम्स पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, स्पेशली टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। स्पेशली जो मुस्लिम वीमेन होती हैं, मुस्लिम औरतें थी, उनके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। ही फाउंडेड अ कॉलेज इन अलीगढ़ विच इज़ नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ही वॉज अगेंस्ट पर्दा सिस्टम फॉर वीमेन। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी शुरू की जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये जो वीमेन में पर्दा सिस्टम होता है, जैसे बुर्का सिस्टम जो होता है, उसके खिलाफ थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट These ancient times, Indian has been foremost in many scientific fields. They were far more knowledgeable and progressive when the rest of the world struggling in the darkness of ignorance. जो पूरा जो संसार था वो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस यानी युद्ध में बिजी था, उस टाइम इंडिया ने साइंटिस्ट में, वैज्ञानिक फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी।
फर्स्ट है इसमें सुश्रुता। Sushruta, a famous scholar of Ayurveda, was a surgeon who described the method of operating cataract, stone disease and several other elements in the सुश्रुत संहिता। एक इन्होंने एक बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, जिसमें इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिखा है। ये एक सर्जन थे, कैसे ऑपरेशन करते हैं स्टोन डिजीज़ का, यानी पथरी का ऑपरेशन कैसे करते हैं और कैसे इलाज करना है बीमारियों का, वो इन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज चरका। चरका's चरक संहिता इज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो ये इंडियन मेडिसिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें चरका में। तो एक इंसाइक्लोपीडिया यानी एक डिक्शनरी का काम करता है। इट डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। बहुत अलग अलग टाइप के बुखारों के बारे में या लेप्रोसी के बारे में या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इसमें बताया गया है। He described various stages through which food passes before being digested. उन्होंने ये भी बताया कि डाइजेस्ट होने से पहले जो फूड है वो कैसे पहुंचता है शरीर तक, डाइजेस्ट होने तक कैसे पहुंचता है। He stressed upon the importance of hygiene, और उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि कैसे साफ सफाई के साथ रहना चाहिए, स्वच्छता पर उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए हैं। He had described several plants and herbs used as medicine. उन्होंने बहुत सारे शब और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में, जड़ी बूटियों की तरह उनको दवाइयों की तरह कैसे यूज़ करना है ये बताया है। He was known as the king of medicines, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, king of medicines बोला जाता है। नेक्स्ट इज सर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस वॉज अ बोटेनिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। ये एक बोटेनिस्ट थे जो प्लांट की स्टडी करते थे और एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। ही इन्वेंटेड सेर्कोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसका नाम था सेरेस्कोग्राफ, जो पौधे की ग्रोथ को मेजर करता था। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट वायरलेस बेल बिफोर मार्कोनी। मार्कोनी से पहले इन्होंने एक वायरलेस बेल का भी आविष्कार किया है। ही फाउंडेड द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। कोलकाता में बोस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो भी इन्होंने शुरुआत की थी उसकी। नेक्स्ट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस रीमैप्ड द बाउंड्रीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही एक्सीलेंट थे मैथमेटिशियन में, एक अच्छे मैथमेटिशियन थे और एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी जो स्पेस के बारे में बताता था। He formulated the process of calculating the motion of planets and the time of eclipse. ये बिल्कुल कैलकुलेशन कर देते थे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देते थे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कि एक्लिप्स ग्रहण कब लगने हैं या प्लैनेट्स की मोशन, कैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। He was the first to introduce the concept of zero, और इन्होंने जीरो का, जो मैथ में हम जीरो यूज़ करते हैं, वो भी इन्होंने कंसेप्ट शुरुआत की थी। A satellite sent into space is named after him, और आर्यभट्ट एक सैटेलाइट भी है जो इनके नाम पर ही रखी गई है। नेक्स्ट है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेकांता रमन, was one of the greatest scientists in recent times who led to the discovery of light. जिन्होंने लाइट की डिस्कवरी की थी, ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। His experiments led to the discovery of new information about what happens to rays of light when they pass through water. और इनकी क्या एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, जब हम लाइट को पास करते हैं वाटर के थ्रू तो किस डायरेक्शन में वो जाती है, क्या होता है। टुडे दीज रेज और बॉन्ड्स आर नोन एज द रमन लाइन्स, और आज उसको डिस्कवरी को और ज़्यादा मॉडर्न तरीके से किया गया है जिसको नाम दिया गया रमन लाइन्स, वो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। In recent times,
Homi Jahangir Bhabha, Jagdish Chandra Bose and APJ Abdul Kalam have contributed a lot in the field of science. और आज के ज़माने में अगर हम बात करें, जहांगीर भाभा हैं, जगदीश चंद्र बोस हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, इन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.